दोस्तों, इंटरमिटेंट फास्टिंग सिर्फ वेट लॉस ही नहीं करता है, बल्कि ये हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि फास्टिंग से ही हमारे शरीर की सभी बीमारियां खत्म हो जाती है, यहाँ तक कि कैंसर भी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर अब्दुल अव्वल और आज हम बात करेंगे इंटरमिटेंट फास्टिंग के बेनिफिट्स के बारे में। आइए जानते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग होता क्या है। जब आप 12 से 16 घंटे फास्टिंग करते हैं, वो भी बिना कुछ खाए पिए, चाहे आप अल्टरनेट डेज पे कर सकते हैं, एक दिन छोड़ के फास्टिंग कर सकते हैं, वीकली कर सकते हैं या मंथली कर सकते हैं, तो इससे आपके शरीर में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स देखने को मिल सकते हैं। जैसे वेट लॉस, जब भी आप फास्टिंग करते हैं तो उस समय हमारी बॉडी ग्लूकोज की जगह फैट को बर्न करने लगती है और यहाँ तक कि हमारा जो है एब्डोमिनल फैट भी कम होने लगता है, वजन भी कम होने लगता है धीरे धीरे। इंटरमिटेंट फास्टिंग से इंसुलिन रेजिस्टेंस भी कम होने लगता है और डायबिटीज़ की जो चांसेस होते हैं वो भी कम हो जाते हैं। और ये हमारे बॉडी के इन्फ्लेमेशन को भी कम करता है, यानी हमारे बॉडी में कहीं पर भी अगर क्रॉनिक डिजीज़ है, क्रॉनिक बीमारी है, लंबे समय से ठीक नहीं हो रही है, तो अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं तो ये हमारी बीमारी को भी पनपने नहीं देता है, उसको जड़ से ख़त्म कर देता है। और साथ ही साथ ये आपके ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कम कर देता है। अगर आपको हाइपरटेंशन यानी बीपी बढ़ा रहता है आपका, तो इसके लेवल को भी कम कर देता है इंटरमिटेंट फास्टिंग। कोलेस्ट्रॉल को भी डाउन कर देता है, स्पेशली एलडीएल जो होता है और ट्राइग्लिसराइड, इसके लेवल को भी ये कम कर देता है। और हाँ दोस्तों, फास्टिंग के टाइम पे हमारी बॉडी में ऑटोफेगी स्टार्ट हो जाती है, यानी ऑटोफेगी का मतलब होता है डैमेज सेल्स को रिपेयर करना। हमारी बॉडी जो है डैमेज सेल्स को, जो पुराने सेल्स हो जाते हैं या कोई बीमारी की वजह से वो सेल्स पड़े रहते हैं, तो उन सेल्स को हमारी बॉडी रिपेयर करने लगती है, तो इसी को हम ऑटोफेगी कहते हैं। लेकिन अगर आपको डायबिटीज़ है या अगर कोई महिला उनको प्रेगनेंसी है या किसी को ईटिंग डिसऑर्डर्स है, ईटिंग डिसऑर्डर्स स्पेशली बुलिमिया नर्वोसा एक बीमारी होती है जिसमें बहुत ज़्यादा लोगों को भूख लगती है, तो आप डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। फास्टिंग करने से पहले आप डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। तो ये थे कुछ इंटरमिटेंट फास्टिंग के बेनिफिट्स। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोग इसके बारे में जान सकें। और अगर आपको इससे या किसी और बीमारी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, हम आपको रीच आउट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और बीमारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।